हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन हम करेंगे और साथ में हम करेंगे इसके एमसीक्यूज़। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो गाइस मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूं एंड जितने भी एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे HP टेट, ठीक है, HP टेट, C टेट एंड JBT टेट। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, मीनिंग क्या होता है? ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो साइकोलॉजी जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। ओके, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला आता है साइकी और दूसरा आता है लोगोस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY। तो ये ग्रीक वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। ये पहला आता है आपका साइकी, PSYCHE, एंड सेकंड आता है लोगोस। ओके, तो साइकी का मतलब होता है यहाँ पे सोल या फिर माइंड। ओके, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ओके, इट मीन्स स्टडी ऑफ सोल एंड द माइंड इज नोन एज साइकोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जो ये साइकोलॉजी है ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे देखिए साइकी, द फर्स्ट वन इज साइकी, और इसका मतलब होता है सोल एंड माइंड। ओके, एंड जो सेकंड है यहाँ पे दिया हुआ है लोगोस, और इसका मतलब होता है स्टडी। ओके, तो स्टडी ऑफ माइंड या फिर स्टडी ऑफ सोल को हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजी कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसका सबसे पहले यूज़ किया था। ठीक है, तो फर्स्ट यूज़ ऑफ द टर्म साइकोलॉजी, तो इनका नाम है रुडोल्फ गॉकल। क्या नाम है? रुडोल्फ, RUDOLFGOCKEL। तो ये साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने यूज़ करा था साइकोलॉजी का। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं, रुडोल्फ गॉकल, ये। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है इनके फादर कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो ये हैं विल्हेम वुंट। यहाँ पे WILHELMWUNT, विल्हेल्म वर्डन जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ओर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रोथ क्या होता है एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की।
तो ग्रोथ जो है ये एक छोटा सा एस्पेक्ट है फिजिकल डेवलपमेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रोथ है ये इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंक्लूड करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में हम देखते हैं सबसे पहले हाइट देखेंगे, ठीक है, ग्रोथ देखेंगे इसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा। हाइट की मेज़रमेंट हम इसमें कर सकते हैं। बॉडी का जो वेट है WEIGHT, बॉडी का जो वेट है ये भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो जितना भी स्मॉल एस्पेक्ट होता है फिजिकल डेवलपमेंट का उसको हम इंक्लूड करते हैं ग्रोथ में। ओके, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि जो ग्रोथ है ये एक क्वांटिटेटिव को बताता है। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं। जैसे हम अपना बॉडी का वेट निकाल सकते हैं, ठीक है, हम अपनी हाइट जो वो मेज़र कर सकते हैं, वो इसमें आता है क्वांटिटेटिव चेंजेस, जो कि हम किस में इंक्लूड करते हैं, ग्रोथ में करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो जो ग्रोथ होती है ये कुछ ही पीरियड तक रहती है। मतलब क्या होगा कि ये क्या होगा, कुछ ही टाइम तक रहेगी ये। फिर ग्रोथ जो होती है ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस नहीं है, मतलब कि ये ड्यूरिंग लाइफ जो है वो स्टॉप हो जाती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है ये, ठीक है। तो ये भी हम किस में इंक्लूड करते हैं, ग्रोथ में करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो लास्ट पॉइंट है ग्रोथ का, ग्रोथ जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेज़र क्या करेंगे, हम अपनी हाइट का हम मेज़रमेंट ले सकते हैं, अपनी जो बॉडी का जो वेट है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ग्रोथ से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट जो है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कि ये कभी भी स्टॉप नहीं होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट में हम दोनों चेंजेस लेते हैं, क्वालिटेटिव भी लेंगे और क्वांटिटेटिव भी देखेंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग लाइफ क्वालिटीज़ भी देखेंगे और उसमें क्वांटिटेटिव भी आएगा, मतलब हम उसमें मेज़रमेंट भी कर सकते हैं। तो ग्रोथ में क्या होगा, सिर्फ क्वांटिटी हम उसमें देखेंगे, लेकिन डेवलपमेंट में हम क्वालिटी और क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट दोनों लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। डेवलपमेंट में हम सभी चेंजेस को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रोथ में क्या किया था, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही ली थी, लेकिन डेवलपमेंट में जो है वो हम सारे के सारे चेंजेस को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे जो फिजिकल चेंज हैं, फिजिकल हो गया, ठीक है, उसके बाद कोग्निटिव हो गया, उसके बाद इमोशनल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, सोशल हो गया, ये सारे के सारे किसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, डेवलपमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल, तो गाइस जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसमें हम इंक्लूड करते हैं दो तरह की स्किल को। तो एक इसमें आती है ग्रॉस मोटर स्किल, एक इसमें हम इंक्लूड करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, और सेकंड हम इसमें इंक्लूड करते हैं फाइन मोटर स्किल का, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में हम क्या डिफरेंस यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है ना, इसमें हम अपनी लार्ज मसल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी आर्म्स की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, लेग्स की जो मसल्स होती हैं, तो जहाँ पे भी हम जो है वो जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, या हम भागते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, जो भी है, तो वहाँ पे जो हम मसल का यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइन मोटर स्किल, मतलब जहाँ पे हम छोटी मसल का यूज़ करते हैं और उन छोटी मसल का यूज़ करके जो कोऑर्डिनेशन बनता है उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। अब देखिए जैसे
जब नीटिंग करते हैं, लेडीज़ जो होते हैं ये क्या करते हैं, जब नीटिंग करते हैं, बुनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है स्मॉल मसल का यूज़ किया जा रहा है, वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी फिंगर्स का उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी, फाइन मोटर स्किल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्रिकेट मैच लगा हुआ है, ठीक है, तो जो बॉलर है वो बॉल करवा रहे हैं, ठीक है, तो जब वो भाग रहे हैं ना, ठीक है, तो जो भाग रहे हैं तो उसमें लेग्स और आर्म्स दोनों मसल का यूज़ हो रहा है, तो उसमें दोनों तरह की मसल यूज़ की जाएंगी। और जब वो हाथ से उस गेंद को फेंकेंगे ना, तो वो जो गेंद से फेंकेंगे ना, जिन फिंगर्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे फाइन मोटर स्किल का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी स्किल का यूज़ किया जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल का यूज़ किया जाएगा। तो ये किस में आता है, फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव का हिंदी में मतलब होता है संज्ञानात्मक, ज्ञान संबंधी। ठीक है, ज्ञान से रिलेटेड जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव। तो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं जितने भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितना भी काम होता है, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड, और जो रीजनिंग हम करते हैं ब्रेन से, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये आएंगे कॉग्निटिव में। और ब्रेन एंड रीजनिंग, ठीक है, तो रीजनिंग के लिए जो भी हम ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं ये किस में इंक्लूड किए जाएंगे, ये इंक्लूड किए जाएंगे कॉग्निटिव में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि सामाजिक तौर पे हमारी डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितना भी हमारा इमोशनल है ना, इमोशनल आ जाता है, उसके बाद आता है मॉरल, ठीक है, लैंग्वेज है, तो ये सारे के सारे किस में इंक्लूड किए जाते हैं, सोशल में। इमोशन से अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं और आप में नैतिकता है, ठीक है, तो ये किस में इंक्लूड किए जाएंगे, या फिर जो आपकी लैंग्वेज है, जिस तरह से आप समाज में रहते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है, नैतिक व्यवहार से आप रहते हैं, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सोशल डेवलपमेंट में आ जाएंगे। ठीक है गाइस, हमने बात की थी कि ग्रोथ को हम सिर्फ मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, उसका मेज़रमेंट ही होगा, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, असेस करेंगे, हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है कि डेवलपमेंट को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम इसका क्या करेंगे, कंक्लूज़न निकालते हैं कि डेवलपमेंट आखिरकार होती क्या है। ठीक है, तो गाइस लास्ट में इसका यही कंक्लूज़न निकलता है कि जो आपकी डेवलपमेंट होती है ना, ये क्या करती है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलती है, मतलब कि हम मूव करते हैं फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। मतलब कि जो डेवलपमेंट है ये बूम से ही स्टार्ट हो जाती है, जब माँ के पेट में हम आते हैं तभी से ये स्टार्ट हो जाती है और मरते दम तक रहती है। मतलब आप जब छोटे बच्चे होते हो ना, तो एक तरह से अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहते हो, ठीक है, और फिर बाद में धीरे धीरे जब आपकी डेवलपमेंट होती है तो आप क्या करते हो, ऑटोनॉमी, मतलब सेल्फ, आप अपने ऊपर डिपेंड रहते हो, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हो। तो डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि मूवमेंट है फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम बूम टू टूम। ठीक है, मतलब जन्म से लेके कबर तक। ओके, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ MCQs की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, इन विच स्टेज इज़ द फिजिकल ग्रोथ इज़ रैपिड। कौन सी स्टेज में फिजिकल ग्रोथ जो होती है ये रैपिड रहती है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, द फर्स्ट वन इज़ अर्ली चाइल्डहुड, द सेकंड वन इज़ इन्फेंसी, द थर्ड वन इज़ एडोलोसेंस एंड द फोर्थ वन इज़ स्कूल एज। ठीक है, तो यहाँ पे
हम पहले बात कर लेते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, कितनी एज से कहाँ तक चलेगी। उसके बाद सेकंड कहाँ से चलेगी, इन्फेंसी, फिर एडोलोसेंस एंड स्कूल एज। तो अर्ली चाइल्डहुड जो होती है ये रहती है ये रहेगी 6 to 8 ईयर्स। ओके, उसके बाद इन्फेंसी रहेगी 0 से लेके 5 साल तक। उसके बाद एडोलोसेंस रहेगी 12 और 13 to 19 ईयर्स तक। एंड स्कूल एज रहेगी 6 to 12 ईयर्स तक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट रहेगा। इन्फेंसी जो कि 0 से लेके 5 साल तक चलती है, इसमें जो होगी वो सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन है द स्टेज इन विच द सेल्फ इनिशिएटिव स्किल ऑफ अ चाइल्ड डेवलप्स व्हेन इट इज़ लेट फ्री। आपने ऐसी स्टेज बतानी है चाइल्ड की जो कि सेल्फ इनिशिएटिव स्किल में हो। तो इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 2 to 3 ईयर्स, फर्स्ट ईयर, 6 ईयर, 4 to 6 ईयर्स। तो 2 to 3 ईयर्स में आप इन्फेंसी स्टेज देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में भी, 6th ईयर में स्कूल एज स्टार्ट हो जाती है या चाइल्डहुड आप इसमें ले सकते हो। और 4 to 6 ईयर जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है इसमें 2 to 3 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, ये जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा जो कि बताएगा सेल्फ इनिशिएटिव स्किल को। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन जो है ये रहेगा थर्ड क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट। पहला ऑप्शन रहेगा एग्जामिन चेंज इन ह्यूमन एबिलिटीज़, एग्जामिन करता है ये ह्यूमन एबिलिटी में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में। सेकंड आएगा सीक्स टू एक्सप्लेन बिहेवियर अक्रॉस द लाइफ स्पैन, क्या ढूंढेगा ये, एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, सीक्स टू एक्सप्लेन बिहेवियर अक्रॉस द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन होती है जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलती है, मतलब बूम टू टूम तक जो चलेगी, जन्म से लेके जो कवर तक रहेगी वो। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा कंपेयर चिल्ड्रन टू एडल्ट टू सीनियर सिटीजन, मतलब चिल्ड्रन को कंपेयर किया जाएगा एडल्ट के साथ और सीनियर सिटीजन के साथ। और लास्ट रहेगा अकाउंट्स फॉर द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ द चाइल्ड कॉग्निटिव, सोशल एंड अदर कैपेसिटीज़। तो यहाँ पे जो ग्रेजुअल है, यहाँ पे जो ग्रेजुअल यहाँ पे इवोल्यूशन रहेगा, इसका मतलब होता है कि जो धीरे धीरे जो मॉडिफिकेशन आती है ना लाइफ के दौरान, उसको बोलते हैं ग्रेजुअल एवोल्यूशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट रहेगा, अकाउंट फॉर द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ द चाइल्ड कॉग्निटिव, सोशल एंड अदर कैपेसिटी जो रहेगा ये इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ। डेवलपमेंट कंसेप्ट जो वो किसका पार्ट है, पहला रहेगा आपका इमोशनल डेवलपमेंट, दूसरा रहेगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तीसरा रहेगा फिजिकल डेवलपमेंट और चौथा रहेगा सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, मॉरल को भी, लैंग्वेज को भी हम इसमें, इमोशनल को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट में हम पहले ही हमने बात की है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल बी ऑप्शन है, इंटेलेक्चुअल रिलेटेड टू द माइंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर।
5th क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, 5th क्वेश्चन है इसमें, which development theory was based on how children learn by observing and imitating other behavior। इसमें से कौन सी ऐसी डेवलपमेंट थ्योरी है जो कि बेस्ड है कि चिल्ड्रन जो है वो कैसे सीखते हैं, बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करके, इमिटेट, नकल करके दूसरों के बिहेवियर को देख के। तो पहला ऑप्शन रहेगा क्लासिकल, दूसरा रहेगा ऑपरेंट कंडीशनिंग, सी रहेगा साइको सोशल और डी रहेगा सोशल लर्निंग थ्योरी। तो गाइज मैं आप सबको बता दूं कि जो क्लासिकल थ्योरी है ना, क्लासिकल थ्योरी जो है ये दी थी पैवलव ने, क्लासिकल थ्योरी पैवलव ने दी थी। उसके बाद जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी ये दी थी बीएफ स्किनर ने। किसने दी थी? बीएफ, यहाँ पे ये आएगा, बीएफ स्किनर ने दी थी, SKINNER। उसके बाद साइको सोशल जो थी ये दी थी एरिक्सन ने। ठीक है, साइको सोशल किसने दी थी? एरिक्सन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखने आप सब ने ये, एरिक्सन। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है ये है सोशल लर्निंग थ्योरी, तो ये दी थी एल्बर्ट बंडूरा। किसने दी थी? एल्बर्ट बंडूरा, ये दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। तो 6th क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन ए रहेगा चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, सेकंड ऑप्शन रहेगा चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो पहले जो ए है इसमें इसका मीनिंग है कि जो रिज़ल्ट आपका निकलता है उसके चेंज के हिसाब से, ठीक है, या जो चेंजेस आते हैं रिलेटेड टू रिज़ल्ट, ठीक है, उससे होगा। या ऑप्शन बी है चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, जो मेजरमेंट में आता है चेंजेस, या दोनों। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन ए, चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट। चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो मूव करते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे ग्रोथ का मीनिंग क्या रहेगा? पहला ऑप्शन रहेगा चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, दूसरा ऑप्शन भी सेम है चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, सी रहेगा बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पे ऑप्शन बी है चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट इसमें ग्रोथ के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए आएगा रिजल्ट से रिलेटेड एंड ग्रोथ के लिए आएगा मेजरमेंट से रिलेटेड। ओके तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8th क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है? पहला ऑप्शन आता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट का कनेक्शन विद एनवायरनमेंट के साथ, सेकंड है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मैचुरेशन के साथ, सी रहेगा आपका सोशल डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट के साथ, या डी रहेगा इमोशनल डेवलपमेंट का मैचुरेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में जो फिजिकल ग्रोथ है उसको देखेंगे हम। कॉग्निटिव में माइंड और ब्रेन और रीजनिंग से रिलेटेड आएगा। सोशल में आप ले सकते हो जो इमोशनल है, जो मॉरल है, लैंग्वेज, इसी में आएगा। ठीक है, और इमोशनल डेवलपमेंट जो है ये भी किस में आएगा? सोशल डेवलपमेंट में आएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सोशल डेवलपमेंट विथ एनवायरनमेंट। तो इसका आएगा सोशल डेवलपमेंट विथ एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, चलिए तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 9th क्वेश्चन।
तो 9th क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर ये। तो 9th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट का? तो ऑप्शन ए है, डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब डेवलपमेंट जो होती है वो क्यों होती है? क्योंकि इंट्रैक्शन होती है मैचुरेशन और एक्सपीरियंस, जो ह्यूमन बींग्स के एक्सपीरियंस है उनके बीच में। ऑप्शन बी रहेगा आपका, डेवलपमेंट कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द पेस ऑफ ईच इंडिविजुअल चाइल्ड। यहाँ पे पेस का मतलब होता है जो उसकी मूवमेंट होती है, जो ये उसकी मोशन होती है किसी भी बच्चे की, उसकी डेवलपमेंट, ठीक है, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी रहेगा, एक्सपीरियंस इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ द डेवलपमेंट। तो इसमें सोल डिटर्मिनेंट का मीन रहेगा ओनली वन टाइप ऑफ अ पर्सन और द ग्रुप। और लास्ट रहेगा, डेवलपमेंट इज डिटर्मिन बाय रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का मतलब रहेगा कि जो इफ़ेक्ट पड़ता है बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, तो जो वो रिस्पॉन्स देते हैं उनको हम जो इंक्रीज़ करते हैं या उसको जो स्ट्रेंथ मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। डेवलपमेंट अकर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन किस किस के बीच में? मैचुरेशन के बीच में एंड एक्सपीरियंस के बीच में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे वो ये रहा 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से जो कौन से ब्रॉड ऑफ डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है जो कि जिसको हम करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन रहेगा इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ। ऑप्शन बी रहेगा फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। ऑप्शन सी रहेगा सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी, सेल्फ। एंड ऑप्शन डी रहेगा फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। तो इसमें जो ऑप्शन डी है दैट इज फिजिकल, कॉग्निटिव रिलेटेड टू संज्ञानात्मक, ब्रेन होता, रीजनिंग, पर्सनैलिटी, सॉरी यहाँ पे रहेगा ये सोशल एंड इमोशनल। तो ऑप्शन डी जो है ये इसमें करेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। तो 11th जो क्वेश्चन है ये है 11th क्वेश्चन, द डेवलपमेंट दैट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी इज टर्म एज। ऐसी डेवलपमेंट जो कि प्रोसीड करती है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी उसको हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं स्पाइरल डेवलपमेंट की। तो स्पाइरल डेवलपमेंट जो होती है वो इस तरह से चलती है, स्पाइरल डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरह से ये होती है स्पाइरल डेवलपमेंट जो क्या करती है टॉप टू बॉटम चलेगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? स्पाइरल डेवलपमेंट। मतलब कि जो पर्सन ग्रो करता है फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज में जो एंटर करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम स्पाइरल डेवलपमेंट। लीनियर डेवलपमेंट क्या होती है? लीनियर जो बिल्कुल स्ट्रेट जो चलेगी उसको हम बोलेंगे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो चलेगी और बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी उसको हम बोलेंगे लीनियर डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब कि जो स्ट्रेट मूव करेंगे उसमें हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, ठीक है। अब तो इसमें जो नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, तो जो ऑप्शन सी है इसमें करेक्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो मूवमेंट रहेगी आपकी सेंटर से पेरीफेरी की तरफ, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ये सेंटर से जो पेरीफेरी की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल मूवमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टर्म नर्चर, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नर्चर जो है इसमें द टर्म नर्चर रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। नर्चर का क्या होगा इसमें इफेक्ट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। तो इट इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट ऑप्शन है हेरिडिटी, सेकंड है एनवायरनमेंट,
थर्ड रहेगा पनिशमेंट, या फोर्थ रहेगा रिवार्ड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो है इसमें ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एनवायरनमेंट जो रहेगा इसमें ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो गाइज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है नर्चर से रिलेटेड, तो यहाँ पे नर्चर जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ। और अगर यहाँ पे पूछा गया है नेचर, ठीक है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पे नेचर पूछा गया है देन इट इज़ रिलेटेड टू हेरिडिटी। ओके, तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? द जीन दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो माता पिता से बच्चों में जो जीन ट्रांसफ़र होते हैं ना, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है। तो इसमें जो नर्चर है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज एनवायरनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन इसमें। जेनेटिक अलाइक ट्विन्स आर नोन है। जो जेनेटिक सेम ट्विन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन फ्रेटर्नल ट्विन्स, बी ऑप्शन मल्टीपल ट्विन्स, सिबलिंग्स, सी ऑप्शन, और डी रहेगा आइडेंटिकल ट्विन्स। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रेटर्नल ट्विन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेटर्नल की। तो फ्रेटर्नल में क्या होता है कि जिसमें जो फीमेल है ना उसमें जो है वो दो सेपरेट एग होते हैं और वो फर्टिलाइज होते हैं, उसको फ्रेटर्नल बोलते हैं। मतलब दो जो सेपरेट एग्स होते हैं ना वो फर्टिलाइज होते हैं, अलग अलग उनको फर्टिलाइज किया जाता है, उसको बोलेंगे हम फ्रेटर्नल ट्विन्स। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है मल्टीपल। बहुत ज़्यादा ट्विन्स होंगे, मतलब बहुत से एग्स को वहाँ पे फर्टिलाइज होंगे, वो उसको मल्टीपल बोलेंगे। सिबलिंग जो जैसे वन पेरेंट के या टू पेरेंट के जो बच्चे होते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, उसको सिबलिंग बोलते हैं। और आइडेंटिकल ट्विन्स मतलब कि जो एक ही ओवा से या एक ही एग से जो फर्टिलाइज हो जाते हैं और दो वहाँ पे ट्विन्स तैयार हो जाते हैं, उसको आइडेंटिकल ट्विन्स बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज आइडेंटिकल ट्विन्स। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द सोशल एक्सपेक्टेशन फॉर एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज। सोशल एक्सपेक्टेशन जो होती है एवरी स्टेज में डेवलपमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं? पहला आएगा डेवलपमेंट ट्यून्स, मतलब जिसमें हम म्यूजिकल साउंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा ऑप्शन बी डेवलपमेंट टास्क, ऑप्शन सी रहेगा डेवलपमेंट टाइप्स, और ऑप्शन डी रहेगा डेवलपमेंट हैजर्ड्स, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें डेवलपमेंट ट्यून्स जो हम म्यूजिकल साउंड्स लेते हैं डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट टास्क हम जो लेते हैं, डेवलपमेंट टाइप्स हम पहली बात कर चुके हैं, सोशल हो गया, फिजिकल, इमोशनल, ठीक है, मॉरल हो गया, इमोशनल हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये सारे के सारे डेवलपमेंट के टाइप्स आते हैं। और लास्ट आता है डेवलपमेंट हैजर्ड्स, मतलब जो जो प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट हो जाती हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ डेवलपमेंट टास्क। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, डेवलपमेंट टास्क इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस। अब ये इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस क्या होते हैं? एक होता है इंटर इंडिविजुअल चेंजेस, इंटर इंडिविजुअल चेंज। तो इंटर
इंडिविजुअल चेंज होते हैं जो पर्सन के बीच में होते हैं, ठीक है, बिटवीन आपस में जो होते हैं उनके बिटवीन, उनके बीच में जो पीपल के बीच में चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल चेंजेस, ठीक है। तो ये इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस क्या होते हैं? ये होते हैं चेंजेस विद इन पीपल या विद इन पर्सन, ठीक है। पर्सन में जो चेंजेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस। विद इन जो पर्सन होते हैं या इन अ ग्रुप में होते हैं विद इन, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस। तो इसमें पहला ऑप्शन रहेगा आपका इसमें फिजिकल, मोटर, स्पीच, इंटेलेक्चुअल। बी ऑप्शन रहेगा आपका मोटर, फिजिकल, स्पीच, इंटेलेक्चुअल। ऑप्शन सी रहेगा इंटेलेक्चुअल, मोटर, फिजिकल एंड स्पीच। एंड ऑप्शन डी रहेगा स्पीच, मोटर, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल। तो ऑप्शन ए जो है इसमें दैट इज फिजिकल, मोटर, स्पीच एंड इंटेलेक्चुअल जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, तो गाइस इसी के साथ आपके ये MCQs ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के यहीं पे ख़त्म होते हैं। एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।